देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओ इज द सेंटर सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका सर्कम सेंटर ओ है। लेकिन नक्शा बनाने से पहले कुछ बातें और पढ़ लेना होगा कि ए बी एसी बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। ए एंड ओ आर अपोजिट साइड्स ऑफ बीसी। बीसी के अपोजिट साइड में कौन? ए और ओ। नक्शा कैसे बनाएंगे वो देखा जाए। ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हो गया। अब क्या बोला है कि ए और ओ जो है बीसी का अपोजिट है, बीसी सपोज यहाँ पे होगा। अब ये बी हो गया, ये सी हो गया, इधर ओ है, उधर कहीं ए होगा। इधर कहीं हम लोग ए बना लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया। सवाल में कुछ और बात बोला कि ए बी और ए सी बराबर है। ये ए बी और ये ए सी बराबर हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। झट से हम लोग क्या बनेंगे कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, बी ओ सी जो है 100 डिग्री दिया हुआ है। बी ओ सी, बी से ओ मिलाइए, इसको मिलाइए, ये एंगल जो दिया है 100 डिग्री दिया हुआ है। वेरी गुड। तो आपसे क्या पूछा है? एबीसी, यानी कि एबीसी, ये एंगल आपसे पूछ दिया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मुश्किल नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी पे बेस्ड है। अभी बताया गया क्या कि एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस जो है, सेंटर वाला जो है वो डबल होता है किसका? सर्कमफ्रेंस का। ये जो एंगल है वो इसका हाफ होगा। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो एंगल है पहले इसको निकालते हैं, ये इसका हाफ नहीं होगा बल्कि इसका हाफ होगा, इधर वाले का। ठीक है, जाहिर सी बात है ये जब 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 260 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पूरा मिलाकर 360 डिग्री होता है। ये तो बात पता होगा बच्चों को। और जब ये 260 डिग्री हो गया तो ये इसका आधा होगा, मतलब ये 130 डिग्री हो गया। मुश्किल नहीं है। अब जब ये एंगल आपको पता चल गया तो ये दोनों एंगल्स आप मिला सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये एंगल दिया है 130, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तीनों मिला के 180 होता है, तो ये इन दोनों को मिला के 50 होगा। ये अगर x है, ये अगर x है, तो 2x का वैल्यू हो गया 50, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 25 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है 25 डिग्री का होगा, ये भी होगा। तो ये आपसे सिर्फ एबीसी पूछा है, तो एंगल ए बी सी जो है वो कितना होगा? 25 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आई होगी। कहीं कुछ इशू होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। जैसे देखा जाए, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? सर्कल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, सब के सब सर्कल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय सेम आर्क। एक सर्कल में एक पर्टिकुलर आर्क है। ठीक है, आर्क क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, सर्कमफ्रेंस को आप लोग मिटा दीजिए, ये जो पार्ट बना ये आर्क है। ठीक है, ये जो आर्क है ये दो किस्म के एंगल बना सकता है। एक सेंटर पे एंगल बनाएगा ऐसे, और दूसरा एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं, ध्यान रहे कि दोनों सेम आर्क पे बने हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल्स में एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिलेशन है, थ्योरम है। क्या है? ये जो एंगल है वो डबल हुआ किसका? सर्कमफ्रेंस वाले से। अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला x हो रहा है तो ये क्या होगा भाई? 2x होगा। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री हो रहा है तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट है। अब जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, देखेंगे, आता है एग्जाम में। बहुत सिंपल सी बात है कि एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस इज डबल एंगल ऑन सेंटर। ठीक है, अच्छा एक और बात साथ ही साथ बता दूं क्या, कि अगर सेम आर्क पे दो एंगल हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि ये आर्क है, दो एंगल्स हो रहे हैं, दोनों सर्कमफ्रेंस पे हैं, लेकिन सेम आर्क पे ही है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। इसी के बाद वो थ्योरम है, लेकिन एक ही थ्योरम में एक ही चीज में एक ही बार आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। ये बात समझ में आएगी, बहुत मुश्किल चीज नहीं है कि अगर सेम आर्क पे दो एंगल्स हों या दो से ज्यादा एंगल्स हों, फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों एंगल से जितने भी एंगल्स होंगे सेम आर्क पे, सब के सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का हो रहा है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसा आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, ये है एक्चुअली ये जो वीडियो है उसमें सम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में हम लोग डील करेंगे लोग। उनसे रिलेटेड जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग सोल्व करेंगे लोग। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको उनका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आसानी से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन देखेंगे लोग। अभी जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, इवन एनटीएस हो गया, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें बहुत सारे एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता रहेगा तो आसानी से कर पाएंगे।
तो देखा जाए एक क्वेश्चन में लिया हूं, बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एसएससी मेंस में 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, देखते हैं लोग क्वेश्चन पहले क्या कहता है देखा जाए। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन है, ओ है। मान लीजिए सर्कल है, उसका सेंटर क्या है भाई, ओ सेंटर है। अभी ओ ड्रॉ नहीं कर रहा। एन आर्क एबीसी, एक आर्क है एबीसी, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये मान लीजिए बी हो गया और ये सी हो गया। ये जो आर्क है एबीसी वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 134 डिग्री एट द सेंटर। ये सेंटर पर 134 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है ये आर्क, ठीक है। तो एडजस्टेंट हो गया। द कोड ए बी इज प्रोड्यूस्ड, जो कोड ए बी है, अब ए अभी को ऐड कीजिए, डालिए लोग, इसको बढ़ा दे रहे हैं लोग, प्रोड्यूस टू पी, पी तक सपोज बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ है, तो जो सी बी पी एंगल बन रहा है, सी से इसको मिलाइए आप लोग पहले, सी बी पी, ये एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, वो कितना होगा। इसका तो वैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बाद में डील करूंगा, पहले इसको हम लोग नॉर्मली कैसे सोल्व करते हैं देखा जाए। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट जो हैं इन्वॉल्व हैं और अल्टीमेटली हम लोग एक उससे निष्कर्ष निकालेंगे लोग, जिससे झट से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है पहले देखा जाए, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं लोग। कोई भी सर्कल में ये एंगल अगर सेंटर पे है और उसी आर्क पे कोई दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे है, तो सर्कमफ्रेंस वाला जो एंगल है ना, वो सेंटर वाले का आधा होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरम है। सपोज मान लीजिए कि ये 120 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट है। इस पर एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसको भी आप लोग याद रखिए कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसमें से उसके तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। पहली बात, पहला थ्योरम ये है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री होगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल है। उसमें किसी एक साइड को अगर प्रोड्यूस किया जाए, जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ जो बना है वो अगर x डिग्री है तो ऑपोजिट इंटीरियर भी x डिग्री होगा। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिए। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये काम क्या करेगा, कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा अभी। पहले देखा जाए कि ये x डिग्री है, तो जो तो ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो बना वो भी x डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोग। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो यहां से एक हम लोग क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है। क्या किया, सर्कमफ्रेंस को भी एक एंगल हम लोग बना दिए। ये तो 134 है, ये उसका हाफ होगा, 67 होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये एंगल मिल गया, अब आप लोग को यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आप लोग को। इसको मान लेते हैं हम लोग P मान लेते हैं। यहाँ P है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं 67 का, तो अपोजिट एक्सटीरियर जो है वो भी 67 का ही होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और ये तो आंसर आ गया, 67 इसका आंसर है। ये एंगल कितना होगा, 67 डिग्री का ये एंगल होगा, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन करके दो कॉन्सेप्ट्स को लगा कर किए हम। चाहे तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं लोग, इन सबको मिटा दिया जाए। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो देख रहे हैं, इसको भी मिला कंप्लीट। सवाल तो यहीं तक था, इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब देखा जाए कि सेंट्रल एंगल जो है ना, अगर उसका ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल जो होता है, कोई भी आर्क सेंटर पर एक एंगल सबटेंड किया है, ठीक है, और उस आर्क के बीच से कोई लाइन ड्रॉ करके एक एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी हाफ होगा इस एंगल का। सिंपल सी बात है, ये जो एंगल हो रहा है वो क्या होगा, एंगल जो हम लोग को जो बोला है CBP वो क्या होगा, वो हाफ होगा। इसका सेंट्रल एंगल होगा 134 का। झट से आप लोग 67 यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर ऐसा नक्शा बन रहा है, सेंटर पर एंगल दिया है, ऑपोजिट जो आर्क है, आज के आर्क के बीच से कोई एक कोड जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, आपका सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। देखते हैं लोग कुछ और क्वेश्चन में हम लोग डील करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को भी डील करेंगे। देखते हैं लोग, देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर, इस दिए हुए फिगर में ओ जो है वो सेंटर है, और एंगल BAD जो है वो 65 डिग्री है। देखिए तो BAD कहाँ है, तो BAD यानी कि ये पूरा एंगल
65 डिग्री का है, इसलिए इसको बाहर लिख लिया मैंने, ये पूरा एंगल 65 है। BDC जो है 45 का है, तो BDC मतलब ये हुआ कि ये वाला, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का ये एंगल है। तो आपसे बोला कि CBD कितना है, CBD, CB और D, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखते हैं लोग कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। वही बेसिक जो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल ऑन सर्कमफ्रेंस एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखा जाए, सबसे पहली बात, ये एंगल जो 45 है, ये पार्ट भी 45 होगा, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैसे दिखा जाए, ये जो 45 है क्या हुआ, सी से गया है और बी पे वापस आया, यानी कि ये सी बी जो यहाँ पर कोड है, आर्क है सॉरी, उस आर्क पे वो बना है, और उसी आर्क पे ये दूसरा एंगल जिसको मैं 45 लिखा, ये दोनों एंगल सेम आर्क पे बने हुए हैं। ये आर्क आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये अगर 45 डिग्री इसका वैल्यू दिया गया है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि सेम आर्क पे दोनों एंगल बने हुए हैं। अब देखिए एक चीज, ये पूरा एंगल 65 था, ये एंगल 45 हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये एंगल क्या 20 होगा? बिल्कुल होगा, क्यों, टोटल वो जो है 65 का है, उसका जो एक पार्ट है वो 45 निकाले और सेकंड पार्ट जो है वो 20 होगा। अब अगर ये आप 20 देख पा रहे होंगे तो ये एंगल भी 20 डिग्री ही होगा, जो उसको पूछा है CBD, वो 20 डिग्री। अब ये कैसे होगा, अगर आप लोग लोकेट नहीं कर पाइएगा कि दोनों एंगल सेम आर्क पे हैं तो नहीं होगा। कैसे देखा जाए, ये एंगल जो 20 है, इसके बराबर में इसको 20 लिख दिया, कैसे देखा जाए, सी से गया है डी पे वापस आया है, ऐसा है, देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, सी से गया है डी पे वापस आया है, फिर देखिए सी से यहाँ गया है डी पे वापस गया है, ये एंगल जो है और ये एंगल, दोनों एंगल सेम आर्क डीसी पे दोनों खड़ा है, इसलिए दोनों एंगल्स बराबर होंगे। आप लोगों को प्रॉपर्टी क्या बताया गया है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे या सेम आर्क पे जो एंगल होंगे, वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जरूरी नहीं कि हर बार वो दोनों आपको ऊपर ही मिले, कहीं भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मिला फिर इस नक्शे में मिल गया। अगर ये बातें आप लोगों को पता है तो झट से आंसर आएंगी। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अगर आप ये प्रॉपर्टी समझेंगे, उसको लोकेट कर पाएंगे तो आराम से कर पाएंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कहता है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, देखते हैं लोग। एडजॉइनिंग जो फिगर दिया गया है वो इसका सेंटर है, ठीक है, वेरी गुड। इसमें कुछ एंगल्स का वैल्यू दिए गए हैं। ACB जो है 30 डिग्री, आप लोग लोकेट कीजिए ACB, ये एंगल जो है क्या है 30 डिग्री का है। जैसे ही वो एंगल 30 का हुआ, ये एंगल भी 30 का हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी, क्यों, सेम फिर वही बात कि एक ही सेगमेंट में या एक ही आर्क पे अगर दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल खड़े होंगे, सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम आर्क AB पे खड़े हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ और दिया गया है, ABC एंगल ABC, ये एंगल दिया गया कितना 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, उसके बाद DAB जो है 35, DAB यानी कि ये हो गया है दिया आपका 35 डिग्री। आपसे बोला है DBC कहाँ पे, पहले देख लेते हैं DBC, आपसे ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है, हम ये एंगल अगर निकाल पाए तो आराम से निकाल पाएंगे उसको, या जरूरत भी नहीं है, वैसे ये तो आसान है, ऐसे ही हम लोग बना पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का। सिंपल से एक प्रॉपर्टी है जो क्लास 7 में बच्चे पढ़े हुए हैं। देखिए, ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 35 डिग्री दिया, देखिए ये इस ट्रेंगल में, देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट लगाएं, वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी बनेगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, ये पूरा एंगल आप लोग मालूम कर सकते हैं। तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से क्या हुआ, दोनों का सम माइनस कीजिए, ये निकल जाएगा। 30 30 60 65 माइनस कीजिए, 5 हुआ, 115 डिग्री हुआ। ये पूरा 115 डिग्री है, जिसमें से ये 60 है, फिर उसमें से 60 माइनस कर दीजिए, 5 हुआ, 6 55 डिग्री। ये एंगल आपका 55 डिग्री निकल गया। एंगल DBC कितना निकल गया भाई, 55 डिग्री निकल गया। लेकिन जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम जिक्र करें, इसमें तो सर्कल का कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ नहीं। इसमें बेसिक सा एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ कि अगर दो एंगल्स दिए गए हैं किसी ट्रेंगल में, तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात सभी जानते हैं। लेकिन अगर सर्कल का हम लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बनाना चाहें तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं, उससे भी बन जाएगा। वो हर हाल में 55 ही आएगा, 55 ही आएगा, इसको भी छोटा हूं मैं। प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे। हमको ये निकालना है, तो ये क्या हुआ, देखिए CD एक ऐसा आर्क है, देख रहे हैं आप लोग, उस पर ऐसे ये खड़ा है। ठीक है,
ये एंगल पता करना है आपको, तो उसी पे एक दूसरा एंगल भी खड़ा है, इसको पता कर लीजिए, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको यानी कि ये जो एंगल यहाँ खड़ा है इसको पता करते हैं हम लोग। वो कैसे होगा देखा जाए। वही बात है कि इस पूरे ट्रेंगल में यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक ट्रेंगल है, ऐसा ट्रेंगल है, इसमें ये 60 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, उससे पहले भी निकाल चुके हैं लोग। ठीक है, वो 55 ही आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं लोग, 60 30 90 हुआ, तो ये तीसरा एंगल 90 डिग्री ही होगा। लेकिन उसमें से ये एक पार्ट 35 है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, तो ये 55 होगा। ठीक है, ये एंगल 55 हो गया। जब ये एंगल 55 है तो ये भी 55 ही होगा, क्योंकि सेम आर्क पे वहां पर मौजूद है। ये अगर 55 डिग्री निकालेंगे तो ये भी 55 डिग्री ही होगा। तो एंगल DBC पूछा है, DBC क्या होगा, वो 55 डिग्री होगा। हर हाल में वो 55 डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कीजिए आप लोग, अगर कैलकुलेशन गलती नहीं हुआ, स्टेप्स आप लोग गलत नहीं लिए हैं, तो आंसर सेम आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। ये सवाल आसान सा है, इंटरेस्टिंग है। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में एक्स का वैल्यू यानी कि ये जो एंगल है ये आपको तलाश करना है। इसमें दिया क्या गया है, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है 140 डिग्री है, और ये एंगल 80 डिग्री है। अब इसको बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। ये अगर 80 डिग्री है तो आप लोग क्या लोकेट कर पा रहे हैं कि एक और एंगल उसी आर्क पे बना हुआ है जो 80 डिग्री होगा। अब ये एंगल जो बना हुआ है AD पे बना हुआ है, देखिए A से गया है D तक वापस, तो फिर A से गया है D तक वापस, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम आर्क पे हैं, सेम सेगमेंट में बोल सकते हैं। ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। अगर ये बात आप लोग पता लगा लिए तो एक सिंपल सा बात है। अब ये नक्शा को देखिए, ऐसा नक्शा है, यहाँ पर आपको एक्स पूछा है, ये एंगल 80 डिग्री है, और ये एंगल दिया 140। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा। ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 80 डिग्री में आप लोग क्या जोड़िएगा तो 140 आएगा। आसान है, 60 जोड़ेंगे, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात है कि एक्स में अगर जोड़ेंगे लोग 80, वो 140 आ जाएगा। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। एक्स का वैल्यू आप लोग निकालिए, 140 में से 80 माइनस कीजिए, 60 डिग्री आंसर हम लोग का हो गया। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था। इसमें क्लास 9 8 का एक प्रॉपर्टी लगा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर, ये लगा, और एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सर्किल का एक प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग डील कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सवाल सेम टू सेम सवाल है, इसमें भी एक्स का वैल्यू पूछा है आपसे, फिगर ऑलरेडी बना के दिया गया है, कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके बनाइए, बना के आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, वैसे मैं बना रहा हूँ इसको, बहुत सिंपल है, देखा जाए क्या होता है। सबसे पहली बात, ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, क्यों नहीं होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही आर्क पे AC पे दोनों खड़े हैं, होगा। अब बात ही खत्म हो गई। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेंगल ऐसा दिया गया है जिसमें अब ये एंगल हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 40 डिग्री, ये एंगल टोटल 100 दिया गया है। तीसरा एंगल आपसे पूछा है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं जिनों का सम 180 होता है, ये 140 हो गया, तीसरा एंगल क्या होगा, एक्स का वैल्यू 40 डिग्री होगा। इससे आसान क्या हो सकता है, हो गया, इससे ज्यादा कुछ करने नहीं था इसमें। और एक क्वेश्चन देखते हैं लोग इसी टाइप का। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से ये एक सवाल है, बेहतरीन सा है, और यकीन जानिए ये भी आसान ही है। क्या कह रहा है, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल ABC। वो जो है वो सर्कम सेंटर है ट्रेंगल ABC का। एक ट्रेंगल है, इसका सर्कम सेंटर है, दैट मींस आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग पहले सर्कल बना लीजिए, उसके बाद ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग सर्कल बना लिए, उसके अंदर एक ट्रायंगल है ABC, ये आसान होता है। जैसे ही ओ सर्कम सेंटर बोल दे, आप लोग पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ABC, और ओ इसका सेंटर है। इस सेंटर से हम लोग सर्कम सर्कल खींच पाए हैं ट्रायंगल ABC का। अब क्या हो रहा है कि इसमें OAB का वैल्यू दिया है, OAB, O से A तक जाइए और B तक, यानी कि ये एंगल का वैल्यू दिया है कितना भाई, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे ACB पूछ रहा है, ACB ये एंगल पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, अगर आप लोग चाहें तो पॉज करके बनाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, वैसे मैं तो सोल्व कर ही दूंगा, कर दे रहा हूँ। ऐसे देखा जाए इसमें प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा, तो प्रॉपर्टी में यहाँ बता रहा हूँ कि किसी भी सर्कल में
कोई एंगल अगर सेंटर पे है तो वो एंगल डबल होता है उसी आर्क पे खड़ा एंगल जो कि सर्कमफ्रेंस पे है। यानी कि ये अगर मान लीजिए कि आपका 100 डिग्री है तो ये आपका 50 डिग्री होगा। सर्कमफ्रेंस पे जो खड़ा है ऊपर वाला जो एंगल है वो आधा होगा किसका, सेंटर वाले से। यही प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे हम लोग को। इस लाइन को जैसे ही हम लोग इससे मिलाएंगे यहाँ एक एंगल बन रहा है जो अभी पता नहीं हम लोग को, लेकिन एक बात जरूर पता है, यहाँ एक ट्रेंगल ऐसा बन गया है जिसमें ये साइड इसके बराबर है। देखिए ये रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस ये भी रेडियस। जब दोनों रेडियस हैं तो दोनों साइड्स बराबर होंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया। और जैसे ही साइड्स बराबर हैं तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल 50 अगर है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये 50 50 100 हो गया, तो तीसरा एंगल 80 डिग्री का बच गया है। यानी कि ये एंगल 80 डिग्री निकल गया, ये 50 निकलेगा वैसे। अब ये एंगल पता है आपको सेंटर वाला एंगल है तो सर्कमफ्रेंस ये उल्टा हो गया। इस नक्शा को उल्टा कर दीजिए, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा नक्शा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसको लोकेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये एंगल जो है सेंटर पे है और ये एंगल सर्कमफ्रेंस पे है। सर्कमफ्रेंस वाला एंगल आपसे पूछा है, ये अगर 80 है तो ये इसका आधा 40 होगा। तो एंगल ए सी बी क्या होगा, वो 80 का आधा होगा, 40 डिग्री होगा। बहुत अहम सवाल और बहुत आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं लोग। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये पूरा एंगल को एक्स कहा है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसमें ये एंगल दिया गया है, ये पार्ट दिया गया है 140 डिग्री एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 80 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखा जाए, जो एंगल पूछा है वो सर्कमफ्रेंस पे है। ठीक है ना, नक्शा को मैं फिर से अलग से बनाता हूँ। जो एंगल पूछा है वो ऐसे सर्कमफ्रेंस पे है, और सॉरी ये नीचे आएगा, ऐसे वो सर्कमफ्रेंस पे है, और एंगल सेंटर वाला यहाँ पे है जिसके बारे में हम लोग को इल्म नहीं है। ये एंगल अगर निकाल पाए तो इसका ये आधा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर फुल सर्कल पूरा गोल 360 हो रहा है तो 360 में से आप लोग 140 और 80 माइनस कीजिए, यानी कि 220 माइनस होगा। देखिए तो 8 4 220 माइनस होगा, 0 हो गया, 4 हो गया, 140। ये एंगल भी 140 है। अब जब ये एंगल 140 डिग्री है तो उसका आधा ये होगा, यानी कि ये 70 डिग्री होगा। एक्स का वैल्यू 70 डिग्री हो गया, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था इसमें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उसका, इसका इस्तेमाल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ये भी सवाल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर एंड पी क्यू इज डायमीटर। ये पी क्यू क्या है, डायमीटर, दैट मींस स्ट्रेट लाइन है। तो आपको एक्स का वैल्यू पूछा है जबकि ये वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कोई नाम हो सकता है, नाम है शायद, कुछ भी दे देते हैं, पी क्यू, इसको आर देते हैं, इसको एस देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमको एक्स का वैल्यू डालना है। सिंपल सी बात ये है कि जिसका वैल्यू निकालने को बोला है वो सर्कमफ्रेंस पे है, और किस आर्क पे खड़ा है तो वो क्यू, आर क्यू पे खड़ा है। देखिए यहाँ आर है, यहाँ पर क्यू है, और ऐसे वो सर्कमफ्रेंस पे खड़ा है। या उसी आर क्यू पे सेंटर पे कोई एंगल है क्या, क्या आप देख पा रहे हैं सेंटर पे एंगल, ये एंगल है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये एंगल का वैल्यू अगर पता चल जाए तो उसका ये आधा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे एक बात देखिए, ये 140 है, जाहिर सी बात है ये 40 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा। समझ में आया बात, पूरा ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 का। अब जब ये 40 निकल गया तो उसका ये हाफ, यानी कि एक्स का वैल्यू 20 होगा। यानी कि अगर 40 निकल चुका है ये 20 डिग्री होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया भाई, 20 डिग्री हो गया। मामूली सी बात थी, समझ में आया होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखते हैं ये सवाल क्या कहता है कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, अगर सर्कल के अंदर बना हुआ है तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री। उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनको, उनका सम जो है वो 180 का होता है। पता नहीं वो चीज यहाँ पर लगेगा कि नहीं, देखते हैं, फिर नक्शा बनाते हैं। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे बनाते हैं। ए बी सी एंड डी। उसका क्या बोला है, सेंटर इसका ओ है, सेंटर यहाँ पर ओ है। ठीक है, डीसी इज प्रोड्यूस्ड, डीसी इज एक्सटेंडेड टू पी। डीसी को हम लोग बढ़ा रहे हैं, डीसी को हम लोग पी तक बढ़ाएंगे। कोई कंडीशन नहीं दिया तो ज्यादा बढ़ानी होती है, पी तक बढ़ गया वो। अब क्या बोल रहा है कि बीसीपी जो एंगल है, बीसीपी जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 108 डिग्री का होता है। अच्छा सा एक इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, एक प्रॉपर्टी लगेगा। आपको बीओडी पूछा है, बीओडी, बीओडी यानी कि आपसे सपोज मान लीजिए कि सेंटर यहाँ हो रहा है तो ये ऐसे,
बीओडी, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वैसे देखते हैं लोग। सबसे पहली बात कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जानते हैं लोग पहले, क्या कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180 होगा। इसी पे बेस्ड एक और इसका प्रॉपर्टी बनता है क्या कि किसी एक साइड को बढ़ाइएगा तो जो बाहर एंगल बना हुआ है वो ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। इसको यही प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए एक चीज, ये दोनों अगर सप्लीमेंट्री हैं तो ये 100 है तो ये 80 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है, दोनों को मिलाकर 180 होगा। अब जब ये 80 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 100 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और बाहर वाला एंगल बराबर हो रहा है। मतलब ये हुआ कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो जो बाहर जो एंगल बन रहा है वो अंदर वाला जो अपोजिट में है, अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। यानी कि अगर 108 डिग्री है तो झट से हम लोग इसको भी 108 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अगर इसको लिख पाए हम लोग, अब जो सवाल पूछा है उसको देखते हैं। सवाल क्या पूछा है आपसे, ये एंगल पूछा है, तो क्या आप लोग लोकेट कर पा रहे हैं? ये जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंस पे है, ये एंगल सेंटर पे है, सेम आर्क पे है, ऐसा है कि नहीं? देखिए ऐसा है सर्कमफ्रेंस पे, ऐसा ये सेंटर पे है, तो सेंटर वाला डबल होता है ना। ये अगर 108 है तो ये एंगल कितना होगा? 216 डिग्री होगा। बस हो गया, इतना ही पूछा था। बीओडी क्या हो गया? एंगल एंगल बीओडी जो है वो डबल होगा, यानी कि 216 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं लोग आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी सोल्व करेंगे लोग।